हाँ, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त मानविंदर, वास्तु व अंक ज्योतिष सलाहकार। आज जो आपके सामने मैं सब्जेक्ट लेके आया हूँ वो अंक ज्योतिष न्यूमरोलॉजी है। और न्यूमरोलॉजी में भी आज हम जो बात करेंगे वो नंबर 6 शुक्र, है ना, अंक 6 के बारे में। अंक 6 किस प्रकार, अंक 6 से ले लीजिए आप 15 ले सकते हैं या 24 ले सकते हैं। तो इनकी क्या तरंगे होती है, क्या इनके प्रभाव हैं, इन चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। इनके जो स्वामी ग्रह हैं वो शुक्र हैं और ये प्रेम व शांति का प्रतीक माने गए हैं, है ना, प्रेम और शांति का प्रतीक हैं। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, बहुत ही सुगठित शरीर वाले, मतलब अच्छा शरीर होता है, फुलाव लिए हुए होता है इनका शरीर, सुगठित शरीर। इनकी छवि सुंदर व साफ होती है, प्रभावशाली होती है। हाँ, ये जो स्त्री है, इसी में आखिर स्त्रियां हैं, तो फिर वो बहुत ज़्यादा आकर्षण का केंद्र होगी, बहुत सुंदर होती हैं वो, क्योंकि इसको सुंदरता का ही कारक माना गया है ना, अच्छी आकर्षण का कारक माना गया है। तो मनमोहक होगी छवि, अतिशय आकर्षण, अतिशय मतलब एक्सट्रीम ब्यूटी जिसे कहा जाता है, वो उससे मतलब उससे भगवान ने इन्हें नवाजा होता है। तो ये बहुत जल्दी लोगों को क्या अट्रैक्ट कर लेते हैं। और इनकी आप देखेंगे आंखें, मेन जो इनकी होती है आंखें, एक तरह से बोलती हुई आंखें होती है। तो ये बड़ी जल्दी अपने काम निकलवाने के लिए या किसी को भी अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ही प्रभावशाली होती है। हाँ, इनके बाल सीधे या घुंघराले हो सकते हैं। हाँ, वह ये लोग बुढ़ापे में, मतलब जो एक वृद्धावस्था होती है उसमें भी एज दूसरों के बनस्पत देखा जाए या एज कंपेयर टू अदर्स, ये यंग ही दिखते हैं। कभी भी अपने आप को बूढ़ा नहीं मानते हैं ये, है ना। ये हमेशा यंग दिखने का, है ना, अच्छे से सजना संवरना, ये इनका शौक होता है। हाँ, यहाँ जो स्त्री होंगी वो भावना प्रधान, पुरुष भी भावना प्रधान होंगे लेकिन स्त्रियाँ ज़्यादा भावना प्रधान होती है, बहुत ज़्यादा भावनात्मक होती है। इनकी आंखों में हमेशा आपको प्रेम झलकता रहेगा, हमेशा, कभी भी ये, मतलब आप इनमें गुस्सा नहीं देखेंगे, बहुत रेयरली इनके साथ में ऐसा होता है ना। और वो दूसरे अंक भी हों, आखिर कोई गुस्से गुस्से वाला अंक है तब होगा, नहीं तो आखिर अंक 6 की प्रधानता ज़्यादा है तो फिर नहीं होगा। और जो पहली ही नज़र में दूसरों को अपना बना लेने का काम ये लोग करते हैं, इन्हें साफ सफाई और सलीका बहुत पसंद होता है। साजो सामान जो हम जैसे पेंटिंग्स वगैरह या घर को सजा के रखना, ये इनका मतलब मुख्य बिंदु होता है या मुख्य केंद्र होता है कि मुझे अपना घर संभाल के रखना है, सब है ना। दीवारों पे आप इनके देखेंगे कई आकर्षक पेंटिंग, चित्र, है ना, चित्रकला इस टाइप में इनका होगा। बहुत चित्रकला का बढ़िया नाम, और ये खुद भी बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लगाते हैं, ये खुद भी अच्छे आर्टिस्ट होते हैं। तो ये इनके लिए बहुत अच्छा है। और आखिर स्त्रियों के उसमें जाए, हम बात करें अंक 6 मूलांक वाली या भाग्यांक वाली स्त्रियां जो होती है, वो खुद ज्वेलरी की बहुत शौकीन होती है, बहुत ज़्यादा शौकीन होती है। ये व्यक्ति बहुत कोमल, प्यारे और शांति प्रिय होंगे। हाँ, प्रेम प्यार आप यूँ कह सकते हैं कि इनके एक तरह से प्राण होते हैं, मतलब उसके बगैर ये नहीं और इसके बगैर वो नहीं, और विश्वसनीय भी होते हैं। आखिर अंक 6 जब तक पीड़ित ना हो या दूसरे नेगेटिव नंबर्स ना आए तब तक ये किसी के साथ विश्वासघात नहीं करते हैं। मस्तिष्क इनका बहुत उर्वर, मतलब उपज, शार्प माइंड। और स्कीमें आप देखिए इनके, मतलब तरह तरह की, अलग अलग तरह की स्कीम हुई, विचार हुए, ये बनते रहते हैं। परंतु योजनाओं को एक कार्य रूप देना इनके बस की बात नहीं होती है, क्योंकि उसका रीज़न ये होता है कि स्मरण शक्ति उत्तम है ना। लेकिन वो कार्य रूप देना वश में नहीं है ना, वो इनके वश में नहीं होता है, क्योंकि इनका आत्मिक स्तर बहुत अच्छा नहीं होता, क्योंकि शुक्र से संबंधित है ना। तो आत्मिक स्तर, क्योंकि वहाँ आखिर नेगेटिव हो जाए तो आत्मिक स्तर उतना अच्छा नहीं होता जो एक अंक 3 वालों का होता है। या अंक 3 वाले क्योंकि वो आत्मिक स्तर के व्यक्ति होते हैं और ये विचारों और उसके व्यक्ति होते हैं। हाँ, ये कार्य, इसीलिए ये क्या होते हैं, उन कार्यों को फाइनल टच देने में असमर्थ होते हैं, दे नहीं पाते हैं। देना ये चाहते हैं लेकिन दे नहीं पाए। हृदय के बहुत कोमल होंगे। और शायद जो एक हमारे परिवेश में एक कहावत है, अतिथि देवो भव, वो इन्हीं के लिए बनी है। अतिथियों का ये बहुत सत्कार करते हैं, इतना सत्कार कि हम सोच भी नहीं सकते। आखिर आप इनके घर जाएंगे तो लगेगा यार ये मेरा है, मुझे मतलब अपना ही है ये, कोई कोई आप फर्स्ट टाइम भी मिलेंगे तो इतना सत्कार करते हैं। हाँ, परंतु ये क्या करते हैं, इनको जैसे घर घर को सजाना करना, ये इनका एक तरह से नित्य क्रम है। जैसे वो एक होता है ना डेली रूटीन, वो है इनका।
ये इनका शौक भी है, आदत भी है ना। फर्नीचर वगैरह आप इनका देखेंगे एक अलग क्लासी टच लिए हुए होगा, है ना। स्वभाव से कुछ हट्टी हो सकते हैं, है ना। ये ईर्ष्यालु भी बहुत होते हैं क्योंकि खुद सुंदर होते हैं ना, तो और किसी प्रकार का विरोध सहन करना इन्हें नहीं आता है, ये करते भी नहीं है। विरोध आकर कोई सामने वाला विरोध कर ले फिर गड़बड़ हो जाती है। और यहाँ हम इनकी विद्या की बात करते हैं। हाँ, एक पॉइंट और मैं कहूँगा विद्या से पहले कि अधिक विलासिता, है ना, वो इनके लिए आगे नुकसान का कारक बन सकती है, तो उसका ये विशेष ध्यान रखें। विद्या की हम बात करें तो विद्या भी ये अच्छी प्राप्त करते हैं जो भी चित्रकारी या जो आर्टिस्टिक से संबंधित है, शिल्प कला से संबंधित है, आर्किटेक्चर से संबंधित है, वहाँ इन्हें सफलता मिलती है। लेकिन ये विचारों को कार्य रूप नहीं दे पाते हैं, उस और आत्मिक जो शक्ति है वो कम होने की वजह से वहाँ फिर थोड़ी विद्या अधूरी भी इनकी रह सकती है। और प्रेम विवाह या हम विवाह की बात करें संतान की, तो संतान से इन्हें इतना सुख प्राप्त नहीं होता है, थोड़ा दिक्कत आती है संतान से संबंधित। लेकिन उसका रीज़न इनका बहुत अधिक विलासी होना है। और हस्बैंड वाइफ में भी दिक्कत आए तो मतलब ये विलासिता की ओर ज़्यादा जा रहे हैं, तो वहाँ थोड़ा विलासिता को कम कर सकते हैं। और इनके जो लड़ाई झगड़े भी होते हैं वो संपत्ति धन के मामले में ही ज़्यादा होते हैं, उसी की वजह से होंगे, क्योंकि शुक्र को धन का कारक भी माना गया है, संपत्ति का कारक भी माना गया है। क्योंकि देखिए कैश एंड लिक्विडिटी, तो उसी की वजह से इनके भाई, जैसे इनके भाई बहनों से संबंध, या अन्य लोगों से, मित्रों से इनके संबंध, या संबंधियों से इनके संबंध, तो वहाँ इनका विशेषतः माता पिता से तो देखिए मन मुटाव चलता है। और पिता के साथ में इसलिए चलता है कि वही प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति से संबंधित, और या उसका धन आधार होगा, ये कन्फर्म है ना। ये कभी भी अपने मित्रों के साथ में विश्वासघात नहीं करेंगे, चाहे इनके साथ में वो लोग कर लें। अब ये जो इनका रोजगार है, व्यवसाय है, उसकी स्थिति कैसी रहेगी, तो ये कहाँ क्या कर सकते हैं। इनका रोजगार का क्षेत्र बहुत ही विशाल है, सचमुच ये काम करने में इतने समर्थ हैं कि मजदूरी करते हुए तो ये लोग मिलेंगे ही नहीं आपको। अंक 6 वाले आप देखिएगा, कभी मजदूरी करते हुए नहीं मिलेंगे आपको, बहुत रेयर आकर मिल जाए तो वो या तो उसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, या कुछ उनका अंक 6 बहुत ज़्यादा खराब है, पीड़ित है, इस वजह से ऐसा हो सकता है। अब ये क्या काम कर सकते हैं, पेंटिंग, संगीत, चित्रकला, है ना, आर्किटेक्चर, शिल्प कला, ड्रामा हुआ, रेडियो जॉकीज जो होते हैं, एक्टिंग का क्षेत्र है, मैटरनिटी होम है, अपने गार्डन में जैसे गार्डन के कार्य, क्योंकि वहाँ पे भी तो सजावट होती है ना, वो है, डिज़ाइनर हैं, पब्लिशर हैं, संगीतकार हैं, ये इनके लिए बहुत अच्छे काम है। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं, इसका काम, या जहाँ पे भी घूम कर बेचने का काम हो, है ना। दूसरों की नौकरी ये कम ही करते हैं, ज़्यादातर देखा गया है कि ये बिज़नेस, खुद ही का बिजनेस करते हैं, तो ऐसा कोई वो नहीं है। ये आखिर में बहुत छोटे रूप में बहुत ज़्यादा पीड़ित है, तो फिर आप मनियारी का काम भी आप देख सकते हैं। वह अंक शायद बहुत ही ज़्यादा पीड़ित, लेकिन वो फिर भी खुद का बिजनेस है, नौकरी नहीं है ना, तो मनियारी का काम हो सकता है। अब इनका स्वास्थ्य क्या गड़बड़ कर सकता है, देखिए इनमें आत्मशक्ति की कमी होती है बहुत ज़्यादा, तो ये नाक, गला और फेफड़े से संबंधित, है ना, और आँख से संबंधित बीमारियां, क्योंकि शुक्र का कारक है ना। और कुछ आप देखें अनियमित रक्त संचार, क्योंकि विलासिता का कारक है, धूम्रपान, शराब, नशा, ये इनके लिए नुकसान का कारक हो सकता है। और कुछ कहीं पे भी गुप्त रोगों का भी कारण हो सकता है। तो आखिर ऐसा है तो आपका कहीं ना कहीं अंक 6 पीड़ित है। अब इनके लिए शुभ रंग कौन से रह सकते हैं, देखिए एक तो सफ़ेद, जो दही जैसा सफ़ेद होता है, चमकीला सफ़ेद, है ना, हल्का नीला, हल्का गुलाबी, ये रंग इनके लिए बहुत अच्छे हैं। सोमवार और शुक्रवार और बुधवार इनके लिए अच्छा वार है। और आके मैं बात करूँ इन्हें क्या पहने, तो जो हमारी छोटी अंगुली होती है ना, कनिष्ठा, उसके अंदर शुक्रवार को आप प्लेटिनम, चांदी या प्लेटिनम धारण कर लीजिए, ये छोटी वाली अंगुली जैसे होती है उसमें प्लेटिनम, और या फिर इसके अंदर हम हीरा धारण करवा सकते हैं, तो वो काफ़ी लाभदायक रहेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आखिर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस आपको यूं ही मिलते रहें। आज के आनंद की जय हो, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।